नमस्कार साथियों, मैं हितेश चौहान आप सभी को अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक वीडियो लाए हैं हम मोटिवेशनल के लिए। कहते हैं कि हर घर में क्या होता है कि झगड़े होते रहते हैं। हर घर में उसके माता पिता घर में झगड़े होते रहते हैं। माता पिता डांट देते हैं, माँ डांट देती है, कभी कभी पिताजी भी डांट देते हैं। तो उनके लिए एक छोटी सी स्टोरी, एक कहानी है छोटी सी, एक माँ के ऊपर। तो कहानी लेकर आया हूं मैं। कभी कभी हमारे घर में बहुत सारी स्थिति ऐसी हो जाती है, कभी कभी माँ भी डांट देती है, कभी कभी पिताजी भी डांट देते हैं। तो उनकी बातों का कभी बुरा नहीं लगाना, क्योंकि उनकी जो डांट होती है ना, वो छेनी और हथौड़े के समान होती है। जब तक छेनी और हथौड़े को आप पत्थर पर ना मारो तब तक वो मूर्त नहीं बन सकती। तो ये उनकी डांट है। लगती है अपने को कठोर जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके ऊपर आना साना उनके ऊपर आरोप लगा दे कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप इस तरह से मेरे से चिल्लाते क्यों हो। तो ऐसा कभी नहीं करना। उनकी जो डांट होती है ना, उनमें भी एक प्रेम होता है। क्या होता है? एक प्रेम होता है। उनकी भी एक डांट में एक प्रेम होता है, ताकि उनका प्रेम जो जताने का जो तरीका है वो उसी तरह का सा है। जिस तरह से आप छेनी और हथौड़े को पत्थर पे मारते हो तो कैसा लगता है, उस पत्थर को दर्द तो होता है, लेकिन दर्द को पत्थर क्या करता है, जलता है। वो जलते वो पत्थर कब मूर्त बन जाता है उस पत्थर को भी पता नहीं चलता। इसी तरह से माँ बाप भी ऐसे ही होते हैं कि उनकी डांट तो होती है पत्थर और छेनी की तरह, लेकिन वो हमें मूर्त बना रही है। क्या बना रही है? मूर्त बना रही है। एक ऐसा इंसान बना रही है कि एक ऐसा काबिल इंसान बना रही है कि बाद में हमें किसी के सामने सर झुकाना ना पड़े। तो एक छोटी सी कहानी है, माँ के ऊपर लाया हूं, तो ध्यान से सुनना। एक कहानी है। एक लड़का था। वो एक लड़की से प्रेम करता था। तो एक लड़की से प्रेम करता था। तो उस लड़की के पास गया वो लड़का, उससे बात की कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। तो लड़की ने सोचा कि यार ये इसका मैं विश्वास कैसे कर लूं, ये तो कह रहा है कि मुझसे प्रेम करता हूँ, मुझसे शादी करना चाहता है। एक काम करता हूँ, मैं इसकी टेस्ट लेता हूँ। उस लड़के ने कहा कि मैं इसका टेस्ट लेती हूँ। तो लड़के का टेस्ट लिया। उस लड़के ने कहा कि एक काम करो, अगर तुम मुझसे वाकई में प्यार करते हो तो जाके अपनी माँ का कलेजा लेकर आ जाओ। क्या कहा उसने? जाके अपनी माँ का कलेजा लेकर आ जाओ। वो लड़का बिना सोचे समझे वहां से निकल जाता है और जाता है घर की तरफ, अपने घर की तरफ जाता है। घर में अंदर जाता है। उसकी माँ क्या बना रही है? रोटियां बना रही है, खाना बना रही है। उसकी माँ खाना बना रही है। तो वो लड़का देख रहा है और लड़का उसकी माँ के पास जाके कहता है कि माँ, मुझे आपका कलेजा चाहिए। तो माँ ने ऐसा नहीं कहा कि किस लिए चाहिए, क्या काम है, कहाँ ले, क्या काम है, क्या हुआ, तू मेरा कलेजा क्यों मांग रहा है, तू मेरे साथ ऐसा क्या कर रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसा उसने कुछ भी नहीं कहा। माँ एकदम नॉर्मल तरह से बैठी हुई थी। उसने कोई रेस्पॉन्स ऐसा नहीं हुआ कि वो माँ अचानक से उसके बातों में आके अचानक से गुस्सा हो गई, नहीं हुई। फिर उसने माँ ने कहा कि ठीक है, मेरा कलेजा तुझे चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं अपना कलेजा दे दूंगी, लेकिन जो मैंने खाना बनाया है उस पहले वो खाना खा ले, उसके बाद तू मेरा कलेजा लेकर चला जाना। तो फिर उस लड़के ने खाना खाया। फिर उसके बाद खाना ना खाने के बाद बेटा फिर उसकी माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, आप तैयार हो। तो उस लड़के ने क्या कहा, एक गाड़ी लेकर उसकी माँ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। टुकड़े टुकड़े करने के बाद क्या हुआ, जो कलेजा था उस कलेजे को एक टोकरी में ले लिया। उस टोकरी को लेकर वो अपने घर की तरफ बाहर निकलने वाला था। इतने में क्या हुआ कि घर की चौखट पर उसे ठोकर लग गई। किसको ठोकर लग गई? लड़के को ठोकर लगी। और लड़का क्या हुआ, गिरने ही वाला था। इतने में उस कलेजे में से आवाज निकली कि बेटा संभाल के। कैसी आवाज निकली? कि बेटा संभाल के। वो लड़का यहाँ वहां देखने लगा कि मेरी माँ तो मर चुकी, लेकिन मेरी माँ की आवाज आ कहां से रही है। तो इस तरह से वो उस आवाज को नजरअंदाज कर देता है और फिर वहां से चला जाता है और जाता है कलेजा लेकर उस लड़की के पास। उस लड़की को कलेजा बताता है, ये ले मेरी माँ का कलेजा। तो उस लड़की ने उसे बहुत भला बुरा कहा कि तू अपना माँ का नहीं हो सकता है, तो बाद में मेरी शादी होगी तो तू मेरा क्या होगा, तू बाद में मुझे भी मार देगा। तो ऐसे करके उस लड़की ने छोड़ दिया। तो ये छोटी सी कहानी है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी माँ होती है ना, माँ वो डांटती जरूर है, माता पिता हमेशा डांटते जरूर है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको प्रेम नहीं करते, प्रेम करते हैं। जब माँ के मर जाने के बाद भी उस कलेजे में से आवाज निकल सकती है तो माँ होती है। उसके समान इस दुनिया में परमेश्वर भी कोई नहीं है। धन्यवाद साथियों।